बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, एकादशी माता की जय। अथ योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा। युधिष्ठिर जी बोले, जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई उसकी पाप नाशनी कथा में वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेम माली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका विशाल छी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंस कर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वह फूल दिखाई नहीं दिया। हेम माली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेम माली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वह बोले, हे नुपुर, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ कीड़ा कर रहा है। वह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेम माली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिर कर नीचे गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयानक वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उसकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इसीलिए उसका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठ देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेम माली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेम माली मेरा नाम है। हे मुनि, नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था।
एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विलास भोग में लग गया। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडे जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसीलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने वह उत्तम व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नूपुर, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो एकादशी माता की जय। एकादशी का व्रत में फलहार इस दिन मिश्री का सगार लेना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, फलहार करते हैं एकादशी का व्रत में, इस दिन मिश्री का फलहार लेना चाहिए। जैसे कोई व्रत रखता है एकादशी का तो सिंधा नमक ले लेता है। सिंधा नमक आलू बना लेगा या कुछ भी बना लेगा, पूरी सब्जी बना के वो खा लेता है। लेकिन एकादशी को नमक खाना नहीं चाहिए। एकादशी को नमक खाने से जो ये चर्म रोग होता है ना, तो हमारे शरीर में चर्म रोग की बीमारी लगती है। खून है हमारा, ये खून गाढ़ा हो जाता है, श्राप लग जाता है हमें, तो नमक खाना नहीं चाहिए। एक दिन मीठा खाओ, मीठा खाने से कुछ नहीं होता। कहते हैं कि नमक तो भगवान का किसी भी व्रत में नमक खाना नहीं चाहिए। एक संतोषी माता के व्रत में खटाई के सिवा बेशक से कुछ भी खा लो, या वैभव लक्ष्मी के व्रत में आप नमक खा सकते हो। लेकिन जैसे सोमवार का व्रत रखो, सोमवार के व्रत में भी नहीं खाते बच्चों। अब आषाढ़ आ गया है, एकादशी है आज, तो अब जैसे कि आषाढ़ के बाद सावन आएगा। सावन में सोमवार कोई 5 पड़ जाता है, कभी कभी 4 पड़ता है। तो सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसमें नमक खाना नहीं चाहिए। रोटी बनाओ, गुड़ के साथ खा लो, हलवा बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक बिल्कुल एक जरा सा भी नहीं। जैसे कोई 1 महीना के वास्ते व्रत रखता है तो मीठा के साथ व्रत रख सकता है, एक टाइम अन्न खा ले। तो अन्न भी बच्चों, जिस टाइम अगर आप मान लो पूरा व्रत रख रहे हो 30 दिन का, 31 दिन का, इसका सावन का, तो उसमें जिस टाइम भोजन करो तो सूर्य अस्त के बाद भोजन करना चाहिए। अगर सूर्य निकला हुआ है तो आप अगर खाते हो तो आपको पाप पड़ता है। और जैसे कि शनिवार का अगर व्रत रखो तो सूर्य से डूबने से पहले, सूर्य अस्त से पहले खाना चाहिए, अगर शनिवार का व्रत। और बच्चों, पहले भी बताई हूँ मैं और आज फिर बता रही हूँ, अगर आपको शनिवार का व्रत उठाना हो तो पहला शनिवार, सावन का शनिवार, पहला सावन का शनिवार को व्रत आप उठा सकते हो। इससे आपको फल 100 का 100 प्राप्त होगा। जैसे कभी भी कोई औरत व्रत उठा लेती है, उसका विधि विधान नहीं समझ पाती तो उसका फल नहीं मिलता। तो वो यही कहती है कि व्रत मैंने किया, मुझे फायदा नहीं हुआ, या मतलब मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा है, मैं ये व्रत रखी हूँ। तो वो किस वास्ते होता है बच्चों? जैसे कि
हम व्रत रखते हैं, चाहे किसी चीज़ का भी व्रत रख लें, अगर हम कृष्ण पक्ष में व्रत उठाते हैं तो वो व्रत हमें नुकसान करता है। अगर हम कृष्ण पक्ष में, चाहे किसी का भी, संतोषी माता का हुआ, वैभव लक्ष्मी का हुआ, शंकर भगवान का हुआ, सोमवार हुआ, 16 सोमवार हुआ, मंगलवार का हुआ, जैसे पुरुष मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो अगर हम कृष्ण पक्ष में रखते हैं अंधेरी में, तो हमारा फायदा नहीं करता, हमें नुकसान देता है, वो व्रत हमें नुकसान देता है। तो आप कृष्ण पक्ष के बजाय शुक्ल पक्ष में व्रत उठाया करो। और शुक्ल पक्ष में, जैसे कि शुक्ल पक्ष का अगर मान लो एकम आ गया, पड़ुआ कहते हैं एकम को, एकम आ गया, अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हो, सोमवार को एकम आ गया, उसी दिन आप व्रत चालू कर दो, क्योंकि पहला सोमवार है। और अगर नहीं तो अगर 7 दिन बाद आता है, 6 दिन बाद आता है, तो आप 6 दिन बाद करो। तो जैसे मतलब आप शुक्ल पक्ष में अगर व्रत रखते हो तो आपको फायदा करता है, और आपको अगर मतलब फायदा करे और बरकत करे, तो आप चांदन में व्रत रखे हो शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में ही आपको उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि अंधेरी में जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में अगर आप उद्यापन करते हो तो बच्चों वो उद्यापन लगता नहीं। आप अगर 100 फल चाहते हो कि हमें जितना हम तपस्या कर रहे हैं उतना हमें फल पूरा पूरा मिलना चाहिए, तो आप ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में किया करो। और शनिवार का व्रत है तो शनिवार का व्रत जैसे मानता करना पड़ता है बच्चों, कुछ चीज़ का भी मानता होता है। पहले किसी चीज़ का अगर 16 सोमवार का व्रत रखो तो भगवान जी से सोमवार के दिन व्रत रखो, और आप जिस टाइम चूरमा, 3 लड्डू होता है चूरमे का, 3 पाव का 3 बनते हैं, आप चढ़ाने जाओ तो भगवान से यही प्रार्थना करो, परमात्मा मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगी या करूँगा, मैं जिस मनोकामना से कर रहा हूँ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, आपको मेरी मनोकामना पूर्ण करनी है। आप देख लेना बच्चों, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और माता रानी का अगर आप इसका विभो लक्ष्मी का व्रत रखते हो तो बृहस्पतिवार को 2 नारियल, 2 नारियल दोनों को लपेट लो आप लाल कपड़े में, उसमें लंबे लंबे 2 टीका लगाना है और मोली का तागा बांधना है, और लाल कपड़े में दोनों को एक साथ लपेट के, और जिस साइड सूरज निकलता है पूरब के साइड आप बैठ जाओ और आसन बिछा के, और आप भगवान के आगे नमस्कार करो, हे मेरी माता शक्ति, हे मेरी वैभव लक्ष्मी, मैं आपका कल से 21 व्रत रखूँगी या 11 व्रत रखूँगी या 7 व्रत रखूँगी, 5 व्रत रखूँगी, 51 व्रत रखूँगी। आप संकल्प लो, संकल्प रख के आप उस नारियल को पूजा वाले दरबार में रख दो। फिर इसके बाद कल जैसे दूसरे दिन हो जाए, शुक्रवार को आप नहाओ धो और आप इसका व्रत चालू कर दो, और उस दिन किसी की चुगली नहीं करना है। आप देखना बच्चों, आपका कितनी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा, क्योंकि छोटी छोटी अगर हम चीज़ करते हैं, एकादशी का व्रत है बच्चों, एकादशी का व्रत है, कहते हैं ना किस टाइम उठाना चाहिए एकादशी का व्रत, या तो बच्चों कार्तिक में उठाओ, अगर एकादशी का व्रत आपने उठाना है तो कार्तिक में, कार्तिक तो फिर कार्तिक फागुन, कार्तक फागुन माह, मंगशीर माह में व्रत उठाओ, माह में व्रत उठाओ तो इसका व्रत पूरा पूरा लगता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।